students, welcome to Med Academy. My name is Malika and continuing with the chapter of locomotion and movement, this is part 2. If you haven't watched the part 1, please just go through it and then come to part 2. Now in this video, we are going to discuss about the skeletal system. Skeletal system के नाम से ही पता चल रहा है that it is consisting of bones. Skeleton system मतलब हमारा जो पूरा skeleton है, जितने भी bones हैं उनके बारे में अलग अलग टाइप. अब ये नहीं कि पूरे स्केलेटन भाई 206 बोन्स हैं तो बस इतना ही, नहीं, दिस इज़ नॉट द फैक्ट. अलग अलग पर्टिकुलरली दो पार्ट में डिवीजन होती है स्केलेटल सिस्टम की. एक होता है एक्सियल स्केलेटल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल. तो उसके बेसिस पे डिफ्रेंसिएशन की जाती है, राइट. अब एक्सियल स्केलेटल में क्या बेसिकली आता है, हमारा फेशियल बोन्स जितनी भी प्रेजेंट होती हैं, राइट. क्रेनियल और फेशियल दो बोन्स. क्रेनियल बोन्स बेसिकली जो क्रेनियम जो आउट हमारा जो स्कल है प्रेजेंट है, जो स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है ब्रेन को, वो पार्ट क्रेनियम. एक तो बना किस चीज़ का होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स का बना होता है क्रेनियम. अब दो पार्ट आते हैं स्केलेटल सिस्टम में भी. जो स्केलेटन है दो पार्ट में डिवीजन होगी स्केलेटल सिस्टम की. द फर्स्ट इज एक्सियल स्केलेटन एंड द सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट. अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं हमारे लिम्स, जो जैसे हैंड्स वगैरह हैं, लेग्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज लिम्स. तो हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, वो आते हैं हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में. एक्सियल स्केलेटल में बेसिकली आता है पहला तो हमारा क्रेनियल बोन्स और दूसरी आती है हमारी फेशियल बोन्स. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नंबर, कितने टोटल प्रेजेंट होती है. टोटल बोन्स होती हैं ये 80. टोटल तो हमें पता है 206 बोन्स होती हैं. एक्सियल में कितनी होती हैं, 80 बोन्स होती हैं. क्रेनियम में टोटल 22 बोन्स होती हैं, राइट. हाँ, अब स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स. जो एक्सियल में जो पार्ट आता है वो आता है हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम. ये पार्ट आता है हमारा एक्सियल में. इसमें हमारा आता है पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, जो लिम्स अटैच्ड होंगे. स्कल में दो चीज़ होती हैं, क्रेनियल होता है और एक फेशियल होता है. जो टोटल हमारी इनमें जो टोटल होती हैं वो होती हैं 22 बोन्स. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. क्रेनियल में 8 होती हैं, फेशियल में 14 होती हैं, राइट. ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है. टोटल कितनी बोन्स होती हैं क्रेनियल स्कल में. वर्टिब्रल कॉलम हम बाद में पढ़ेंगे, रिब्स और स्टर्नम भी हम पढ़ेंगे. तो पहले हमें क्या याद रखना है, स्कल में कौन सी टाइप्स हो गए, क्रेनियल और फेशियल बोन्स होती है. क्रेनियल जो क्रेनियम पार्ट है जो हमारा कवरिंग करके रखता है स्कल को, वो. फेशियल बोन्स जो हमारी होंगी जो फेस में जितनी बोन्स हमारी नोज़ में जैसे प्रेजेंट हो गई, नोज इज द कार्टिलेज, उसकी बोन भी प्रेजेंट है. नो में ये जॉ जो हमारी प्रेजेंट है, पूरा ये जो फेस की जो बोन्स हैं, हाइलॉइड कार्टिलेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द फेशियल बोन. तो ये सारी बोन्स हैं, 14 बोन्स जो प्रेजेंट है वो बनाती हैं हमारा फेशियल बोन्स. हाइलॉइड कार्टिलेज भी इसमें प्रेजेंट होगा. और ईयर्स की मेलियस, इनकस, स्टेप, स्मॉलेस्ट बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी, मेलियस, इनकस एंड स्टेप, जो ईयर्स में प्रेजेंट होती हैं वो भी हमारी फेशियल बोन्स में आती है. क्रेनियल बोन सिंपली जो आउटर कवरिंग क्रेनियम जो कवर करके, तो उसमें 8 बोन्स हैं. फेशियल में 14 बोन्स होती हैं, राइट. अब नेक्स्ट आता है हमारा स्कल के बाद, जैसे स्कल ये पूरा प्रेजेंट है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम आती है. वर्टिब्रल कॉलम पूरी जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का मैं आपको स्ट्रक्चर से बना के दिखाऊँ. जैसे ये स्कल हो गया, ये वर्टिब्रल कॉलम होती है. बैक, डॉर्सल पार्ट, बैक पोर्शन, या इंसेक्ट्स का अपर पोर्शन, ह्यूमन बीइंग्स का बैक पोर्शन इज कॉल्ड एज डॉर्सल. वेंट्रल पोर्शन आगे वाला पार्ट, या इंसेक्ट्स में लोअर पार्ट, ये आगे वाला पार्ट इज वेंट्रल. एंड पीछे जैसे ये स्कल है, यहाँ ये जो पूरा नेक का जो पीछे का रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम. स्कल से कनेक्टेड होती है, ये जो पीछे की जो बैक होती है ये पूरा कनेक्टेड होती है, जो पीछे हमारा सपोर्ट का काम करती है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम. और टोटल इसमें कितनी बोन्स होती हैं, टोटल होती है हमारी 26 वर्टिब्रल कॉलम में, राइट. स्पाइनल कॉर्ड बीच में पास करती है ताकि पूरा प्रोटेक्शन इसको मिल सके. अब इसमें भी 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं. यहाँ से सर्वाइकल, दूसरी हो गई हमारी थोरैसिक,
lumbar, sacral एंड कॉक्सीजियल। ये 5 टाइप्स होते हैं जो वर्टेब्रल कॉलम में डिवीजन होती है। ये हो गया हमारा 7, 12, 5, 1, 1, ये टोटल बोन्स होती है। टोटल 26 बोन्स होती हैं वर्टेब्रल कॉलम में। सर्वाइकल, थोरैसिक, ल्यूम्बर, सैक्रल, कॉक्सीजियल, ऐसे वर्टेब्रल कॉलम का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। बेसिकली क्या क्यों प्रेजेंट होती है वर्टेब्रल कॉलम? प्रोटेक्शन के लिए, ताकि बैक हमारी प्रोटेक्टेड रहे, कवरिंग भी स्कल को पूरा प्रोटेक्ट करके नीचे जितने भी मोटे मैसेजेस जो सीएनएस से पूरे मसल्स में, हमने जस्ट ऐसे पढ़ा था, तो पूरे सीएनएस से जो मसल्स में जो पूरे मैसेजेस जाने होते हैं, दैट आल्सो अकर विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलेटल, मतलब वर्टेब्रल कॉलम जो पास करती है। स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, उसकी कवरिंग वर्टेब्रल कॉलम है, तो सारे अलग अलग पार्ट में जितने भी मैसेजेस पहुंचाने होते हैं, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। अब बैक में वर्टेब्रल कॉलम है, आगे क्या होता है? स्टर्नम प्रेजेंट होते हैं, जिसके जैसे रिब्स अटैच होते हैं ना, उस हिसाब से, तो ये आगे स्टर्नम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सब जैसे 3D स्ट्रक्चर में आज ज़्यादा बेटर समझ में आता। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये आगे स्टर्नम प्रेजेंट होगा, जिससे रिब्स अटैच्ड होंगी, जो लंग्स की कवरिंग करके रखते हैं, और पीछे वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। तो आगे स्टर्नम, तो स्टर्नम इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल पोर्शन, वेयर एज द वर्टेब्रल कॉलम इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल पोर्शन, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम रिब्स पे। रिब्स टोटल 12 होती हैं। जैसे ये रिब्स स्टर्नम से वेंट्रली अटैच, आगे की तरफ अटैच्ड है, पीछे वो वर्टेब्रल कॉलम से, जैसे ऐसे प्रेजेंट होंगी ना, इस तरीके से, तो आगे वो स्टर्नम से अटैच्ड होंगी और पीछे वो किससे अटैच्ड होंगी? वर्टेब्रल कॉलम से। तो टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। इनमें कुछ फॉल्स रिब्स भी होती हैं, कुछ ट्रू रिब्स भी होती हैं। तो फर्स्ट 7 पेयर्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, फर्स्ट 7 रिब्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्यों? क्योंकि ये आगे डॉर्सली दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम, वेयर एज वेंट्रली दे आर कनेक्टेड बाय वर्टेब्रल कॉलम प्रॉपरली, पूरी तरीके से ये कनेक्टेड होती हैं। 8th, 9th एंड 10th रिब दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, मतलब स्टर्नम से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होती हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम पीछे से कनेक्टेड होती हैं। तो 8th, 9th एंड 10th रिब दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब। 8th, 9th एंड 10th रिब। और जो लास्ट पेयर होते हैं वेंट्रली वो वर्टेब्रल कॉलम से कनेक्टेड नहीं होते, तो दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फ्लोटिंग रिब्स। मतलब फॉल्स रिब क्या थे? वो डॉर्सली कनेक्टेड नहीं थे, ये डॉर्सली कनेक्टेड नहीं थे। डॉर्सली मतलब पीछे से कनेक्टेड नहीं थे, डॉर्सल पार्ट पीछे का पार्ट हुआ। और फ्लोटिंग रिब्स कौन से होते हैं? वो वेंट्रली, आगे से कनेक्टेड, स्टर्नम से नहीं होते, तो उन्हें बोला जाता है फॉल्स रिब। तो 7 जो रिब्स होंगी दैट आर कॉल्ड एज, नीट में आ सकता है, विच रिब्स आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स, विच रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स, एंड विच रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, फॉल्स रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स। तो आंसर विल बी फ्लोटिंग रिब्स। तो इस हिसाब से यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम, दिस वाज अबाउट एक्सियल स्केलेटन। नेक्स्ट आते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन में लिम्स, गर्डल्स प्रेजेंट होते हैं। गर्डल्स क्या होते हैं और लिम्स क्या होते हैं, पहले हम बात करते हैं। लिम्स 30 बोन्स होती हैं इनमें टोटल, लिम्स में 30 बोन्स। ये वाला पूरा पार्ट और लेग्स का थाई रीजन वाला पार्ट, वो लिम्स में आते हैं। ठीक है, अब लिम्स में पहला हो गया ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। मतलब ये वाला जो हमारा पार्ट है दैट इज ह्यूमरस। फिर ये दो बोन होती है, रेडियस आती है, एक होती है अल्ना। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बुक में दे रखे हैं। फिर आता है ये कार्पल, ये वाला पार्ट, दिस इज कार्पल। ओके, दिस इज कार्पल एंड दिस इज मेटाकार्पल, जो हम इसको कार्पल, मेटाकार्पल एंड दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस, जो हम मूव कर पा रहे हैं। 14 फैलेंजेस होती हैं। ये कार्पल है, जो रिस्ट बोन जिससे प्रेजेंट है, ये रिस्ट पे जो अल्ना से कनेक्टेड है, अल्ना और रेडियस से जो कनेक्टेड है, ये वाली दैट आर कॉल्ड एज कार्पल।
दीज आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल एंड दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस। जो डिजिट्स प्रेजेंट है, जो ये हमारी फिंगर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज फैलेंजेस। तो ह्यूमेरस, रेडियस, यहाँ पे दो बोन्स हैं, रेडियस है, एक अल्ना है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, तो ये कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। वैसे ही थाई में भी यही होता है हमारा फीमर, फिबिया, टिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, ठीक है, एंड फैलेंजेस, ठीक है। तो ये कुछ नाम याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अपर लिम्ब में क्या क्या प्रेजेंट था? अपर लिम्ब में क्या क्या प्रेजेंट था? अपर लिम्ब में क्या प्रेजेंट था? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फैलेंजेस। और इनके नंबर याद रखने हैं आपको। ह्यूमेरस इज 1, रेडियस इज 1, अल्ना इज 1, कार्पल इज 8, दीज आर 5 एंड दीज आर 40। रिस्ट बोन भी, कार्पल रिस्ट बोन हुई ना, रिस्ट में 8 है, ये 5 है और ये 14 है, राइट। टार्सल भी ऐसे ही है, बस टार्सल्स कितनी हो जाती है? 7 है, एंकल बोन, ठीक है। तो लोअर लिम्ब में भी सेम है। लोअर लिम्ब में क्या हो जाएगा? फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस। बस टार्सल 7 है, बाकी सेम है, ठीक है, ये याद रखना है। ये हो गए लिम्स, टोटल 30 लिम्स होते हैं। नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना है कि कितने लिम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। देन हम बात करते हैं गर्डल की। गर्डल क्या होता है? गर्डल का मतलब हुआ, दो गर्डल्स होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा क्या होता है? यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर, दिस इज जस्ट अ रिविजन, राइट, ओके। तो एक गर्डल्स की हम बात करते हैं। दो गर्डल्स होते हैं। गर्डल्स का मतलब क्या होता है? एक तो जिससे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब अटैच्ड हो, राइट। दो गर्डल्स होते हैं, एक होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है हमारा पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल अपर लिम्ब जिससे अटैच्ड हो, और पेल्विक गर्डल क्या होता है? जिससे लोअर लिम्ब अटैच्ड हो, राइट। बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम दिखेगा, आई कैन नॉट ड्रॉ द डायग्राम हेयर, तभी थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम हो समझने में। जैसे ये ह्यूमेरस है, ये ह्यूमेरस है, यहाँ पर पीछे मतलब यहाँ डॉर्सल साइड पे ये वाली जो बोन, यहाँ पे ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होती है बैक साइड पे, जहाँ से ये, जैसे ये ह्यूमेरस है, ये ह्यूमेरस है, तो ये बैक बोन जो यहाँ पे पीछे की जो बोन है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला। ट्रायंगुलर शेप में होती है, दिस इज कॉल्ड एज स्कैपुला, जो पीछे वर्टेब्रल कॉलम से भी थोड़ी सी कनेक्टेड होगी और रिब्स के बीच में आती है, ये 3rd and 7th रिब के बीच में आती है, पीछे में अटैच्ड होगी, दैट इज कॉल्ड एज स्कैपुला। और स्कैपुला यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल, जो ह्यूमेरस के थ्रू कनेक्टेड होगा, राइट। एक्रोमियम जिसे हम बोलेंगे, एक्रोमियम प्रेजेंट है, और ये ग्लिनॉइड कैविटी होगी जिसके थ्रू ह्यूमेरस कनेक्टेड होगा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके थ्रू ह्यूमेरस कनेक्टेड होगा। जैसे ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी। नीचे जो है बैक पोर्शन में स्कैपुला, ट्रायंगुलर पोर्शन होता है स्कैपुला, और ग्लिनॉइड कैविटी हो गई। उसके बाद जो हमारी कॉलर बोन होती है वो भी प्रेजेंट होगी दिस एक्रोमियम प्रोसेस के थ्रू। यहाँ एक्रोमियम क्या प्रेजेंट, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होगी, दिस इज कॉल्ड एज क्लैविकल। जो कॉलर बोन प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज क्लैविकल। तो ये प्रेजेंट होगा हमारा किस में? पेक्टोरल गर्डल में, जो अपर लिम्ब से कनेक्टेड हो, ठीक है। दूसरी तरफ आता है पेल्विक गर्डल, जिससे थाई बोन, फीमर कनेक्टेड हो, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक गर्डल। 3 बोन्स होती हैं, जैसे आई विल ड्रॉ डायग्राम हेयर, ये हमारा फीमर कनेक्टेड है, ये हो गया प्यूबिस पार्ट, ये हो गया हमारा इस्चियम, ये वाला पार्ट जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कनेक्टेड है, दिस इज योर इलियम, ठीक है। ये कनेक्टेड होते हैं। एसिटाबुलम प्रेजेंट होगा, जिससे फीमर अटैच्ड होगा। उसमें क्या था? हमारा एक्रोमियम प्रोसेस था, जिससे हमारा ह्यूमेरस पार्ट कनेक्टेड था। इसमें एसिटाबुलम होगा, जिससे फीमर कनेक्टेड होगा। सॉकेट कैविटी टाइप होती है, जिससे फीमर कनेक्टेड होता है, राइट। तो ये 3 पार्ट हो गए हमारे प्यूबिस, इलियम, इस्चियम। उसमें भी हमने स्कैपुला पढ़ा, क्लैविकल पढ़ा,
और एक्रोमियम प्रोसेस ग्लिनॉइड कैविटी से जो ह्यूमरस कनेक्टेड था, राइट। तो ये पार्ट थे हमारे कॉक्सियल बोन। इन्हें बोलते 2 पार्ट होंगे, एक लेफ्ट में एक राइट में भी होगा, इसे कॉक्सियल बोन, इनको बोलते हैं कॉक्सियल बोन, ठीक है। 2 कॉक्सियल बोन प्रेजेंट होंगे। उसमें भी सिमिलरली ऐसे ही होगा ना, अपर में भी 2 पार्ट होंगे, एक यहाँ पे स्कैपुला भी होंगे, तो इसमें भी यही होगा। यहाँ से भी तो 2 हमारी थाइज है ना, राइट। तो ये पार्ट होते हैं, ओके। तो दिस वाज अबाउट द स्केलेटल सिस्टम पार्ट। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू जॉइंट्स। नेक्स्ट कमिंग टू जॉइंट्स। जॉइंट्स का बेसिक काम क्या होगा? क्या काम होगा जॉइंट्स का? मूवमेंट। जॉइंट है, ये जॉइंट है, 2 बोन्स कनेक्टेड है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जॉइंट है ना, यहाँ पे जॉइंट है, मूवमेंट हो रही है, जॉइंट है, मूवमेंट हो रही है। तो ये सारे जॉइंट्स का मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये सब जॉइंट्स का काम हो गया। 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट and what? And third one is what? Third one is synovial joint, right? फाइब्रस जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है? फाइब्रस, नाम से याद रखना है। फाइब्रस जॉइंट जो स्कल में प्रेजेंट होगा, जो मूवमेंट बिल्कुल बहुत कम होती है, मतलब स्कल में, क्रेनियम में बहुत कम मूवमेंट प्रेजेंट होती है, दैट टाइप ऑफ मूव जॉइंट इज कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट। मूवमेंट मतलब पास, मॉलिक्यूल्स पास नहीं होने देता। कार्टिलेजियस जॉइंट तो हल्की फुल्की मूवमेंट अलाउ कर देता है, राइट, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ कर सके कार्टिलेज के थ्रू, जैसे ये थोड़ी बहुत मूवमेंट है, दैट इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जिसमें फ्लूइड, 2 बोन्स के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड, जैसे नी में नी कैप होती है, नी में क्या है, 2 बोन्स में इजीली फ्लो मूव हो पा रहे हैं, राइट। तो उसे बोलते हैं, जैसे ये है हमारा ह्यूमरस है और ग्लिनॉइड कैविटी, तो इसको हम इजीली मूव कर पा रहे हैं, तो इनके बीच में थोड़ा बहुत फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? थोड़ा फ्लूइड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इसमें हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डर, ह्यूमरस पेक्टोरल, तो इसे बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जॉइंट हो गया हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, जिससे नी मूव कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। तीसरा जॉइंट हो गया हमारा पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल, जो मूवमेंट हो रही है कार्पल एंड मेटाकार्पल की, थंब में जो ये सारी सैडल जॉइंट है। तो अलग अलग, और इनमें फ्लूइड प्रेजेंट है, तभी इनकी मूवमेंट हो पा रही है। कीप इन माइंड, तो 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं अलाउ करे, ना के बराबर। कार्टिलेज हल्की फुल्की मूवमेंट, कार्टिलेज प्रेजेंट है उसकी वजह से जो मूवमेंट हो वो वाली। देन कमिंग टू साइनोवियल जॉइंट, जो फ्लूइड की वजह से प्रेजेंट हो, राइट, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू डिसऑर्डर्स विच आर प्रेजेंट in the skeletal system. The first type of disorder is myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Now this is due to the neuromuscular junction disorder leading to weakening and paralysis of skeletal muscle. Skeletal muscles का weak हो जाना, तो movement ना हो पाना, that is myasthenia gravis, ठीक है। Next coming to tetany. टेटनी का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम लेवल कम हो गया, तो कैल्शियम लेवल कम हो रहा है तो मतलब कैल्शियम लेवल का क्या फंक्शन था? वी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, याद है? तो वो कम हो गया, तो तभी टेटनी मतलब मूवमेंट नहीं हो पाई। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम पेन तक भी पकड़ते हैं ना, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, तो उसकी भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, बहुत कम, बहुत मुश्किल से पकड़ा जाएगा क्योंकि कैल्शियम लेवल कम है, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्केलेटल मसल्स का थोड़ा सा डैमेज हो जाना, वीक हो जाना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। देन कमिंग टू आर्थराइटिस, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, जैसे काफ़ी एजेड लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लामेशन, उनमें जॉइंट्स में दिक्कत आना, मूवमेंट नहीं हो पाना, राइट। गाउट भी ऐसा ही होता है, जॉइंट्स में क्या हो जाना, यूरिक एसिड बन, क्रिस्टल यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना ताकि मूवमेंट नहीं हो पाती जॉइंट्स के बीच में। गाउट भी वही है। आर्थराइटिस में क्या होता है, गाउट बेसिकली यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन, आर्थराइटिस में कोई भी जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, मूवमेंट ना हो पाना, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यू माइट
heard this term osteoporosis का मतलब क्या हुआ, कैल्शियम लेवल कम हो रहा है बोन के अंदर, तो बोन में क्या हो रहा है, धीरे धीरे बोन की वीकनिंग शुरू हो रही है, बोन मास कम हो रहा है, फ्रैक्चर, बोन के टूटने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि वीक हो रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम लेवल बोन में कम हो रहा है. सो दीज आर द डिसऑर्डर्स विच आर प्रेजेंट इन द स्केलेटल सिस्टम. ओके, सो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ आई होगी. फ्रॉम नाउ दिस वी कंप्लीट द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो और द प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन. कोई भी दिक्कत है इस चैप्टर से रिलेटेड. And if you like the video, please hit the like button and subscribe to the channel Med Academy for more videos like this related to zoology, botany, physics, chemistry and for the free material. So subscribe the channel Med Academy. Thank you very much.